जय हिंद दोस्तों, राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अग्निवीर जीडी के लिए मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन डब्ल्यूएमपी एंड क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी 1529। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो इन सभी डेटों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। बल्ब की खोज कब की गई थी? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बल्ब की खोज किसने की थी तो थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने इसकी खोज की थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1215, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय युद्ध पूछ ले तो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था तो 1857 ईस्वी में हुआ था। तो इन सभी डेटों को आप याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1564, ऑप्शन डी 1576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1865। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। भारत की सबसे ऊंची झील है? ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी सांभर झील, ऑप्शन डी चोलामू झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि चोलामू झील कहाँ स्थित है तो चोलामू झील हमारी सिक्किम में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चोलामू झील पूछ सकता है कहाँ स्थित है तो सिक्किम। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में बना हुआ है तो सतलज नदी किनारे है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। और ये देखिए वही राज्य पूछ लिया, इसको मैंने अभी बताया है। तो आप बताइए इसे। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा,
ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसको तो आप बता ही सकते हैं, अभी मैंने बताया है जस्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। भारत की सबसे मीठी पानी की झील है। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी बूलर झील, ऑप्शन डी लोनार झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले बूलर झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी उड़ीसा में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी, ऑप्शन डी मांडवी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में बना हुआ है, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में बना हुआ है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। टकला ए मकान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए अक्षरधाम मंदिर, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन डी श्री रंगनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ा भारत का मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि धान की डलिया किस राज्य को कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए मानस डेल्टा, ऑप्शन बी सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन सी रणथंभौर डेल्टा, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। अर्जेंटीना देश की राजधानी है? ऑप्शन ए हवाना, ऑप्शन बी सेंटिगो, ऑप्शन सी मेक्सिको सिटी, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले अर्जेंटीना देश की मुद्रा का क्या नाम है, तो पीसो इस देश की मुद्रा का नाम है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी सेंटिगो, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले मनीला किस देश की राजधानी है तो फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी पीसो, ऑप्शन डी दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। केन्या की राजधानी है? ऑप्शन ए हवाना, ऑप्शन बी अंकारा, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी नैरोबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 26। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी ग्रेट नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी फेडरल असेंबली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अगर आपसे पूछ ले पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आप ये मेरी लिखावट में ध्यान न दीजिए, मैं इसको बोल के बता रहा हूँ तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। मिस्र की राजधानी है? ऑप्शन ए मोगादिशु, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी अंकारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। निम्न में से किस देश की मुद्रा दिनार है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कुवैत देश की राजधानी क्या है तो कुवैत सिटी हो जाएगी। सिटी पर स्ट्रे लगा दीजिएगा तो कुवैत की राजधानी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। बगदाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी इराक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। युगांडा की राजधानी है? ऑप्शन ए कंपाला, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी ओटावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है तो बर्न होती है। अगर पूछ ले कनाडा की राजधानी क्या होती है तो ओटावा की होती है। और ये काहिरा वाली तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।